हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम आपको लेकर आए हैं जो आज हमारा 10th क्लास का सोशल साइंस का पेपर हुआ है, यानी सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 का आरबीएससी बोर्ड का। उस पेपर का हम आपको इस क्लास में क्या कराएंगे, सॉल्यूशन कराएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जिन बच्चों ने पेपर अच्छे से किया है उनको बहुत अच्छी बात है, पेपर उन्होंने खूब अच्छा बेहतर किया होगा। सेकंड बात ये है कि ज़्यादातर बच्चों को जो डाउट रहता है वो एबीसीडी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें उनको डाउट होता है कि हमने क्वेश्चन सही, इनके आंसर सही भरे या गलत। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको इस क्लास को लेकर आए हैं कि आपको क्लियर हो जाएगा कि यानी हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में हम आपको कराएंगे कंप्लीट सॉल्यूशन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप और रिक्त स्थान, और जो आपका मैप का 4 नंबर का सवाल आता है वो भी आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ हमें कहाँ भरनी थी। आप देख सकते हैं कि माध्यमिक परीक्षा 2026 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 आपका पेपर का सब्जेक्ट है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। 3.25 घंटे का आपका पेपर होता है और 80 मार्क का आपका ये पेपर हुआ था। ठीक है, उम्मीद है कि सभी बच्चों ने पेपर अच्छे से किया होगा और बिल्कुल सही पेपर था। तो शुरू करते हैं प्यारे स्टूडेंट अपनी इस क्लास को। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेक्शन ए में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टोटल 18 क्वेश्चन थे। जिन बच्चों ने देखते हैं कि कितने बच्चों ने 18 के 18 क्वेश्चन राइट किए हैं, तो आप कमेंट में बताएंगे कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं प्यारे स्टूडेंट पहले सवाल के साथ। यंग इटली नामक भूमिगत संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये हैं आपके प्यारे स्टूडेंट, कौन थे? ज्यूसेपे मैतिस्नी। कौन थे? ज्यूसेपे मैतिस्नी थी। ठीक है, ऑप्शन दे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी में दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पर 1980 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली? तो कौन सा देश था जहाँ ये जो रिंडर पेस्ट नामक बीमारी थी वो सबसे ज़्यादा फैली थी? तो वो था आपका अफ्रीका देश। कौन सा था? अफ्रीका। ठीक है, तो ऑप्शन बे इसका हो जाएगा, ऑप्शन बे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। औद्योगिकरण का एक प्रमुख सकारात्मक, देखो एक नकारात्मक होता है एक सकारात्मक। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो नकारात्मक ये तो सारे आपके क्या हो जाएंगे, नकारात्मक वाले हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, सकारात्मक पूछा है, तो आप ध्यान रखें हो जाएगा उत्पादन में वृद्धि। बेरोजगारी नकारात्मक है, गरीबी नकारात्मक है, प्रदूषण नकारात्मक है, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा, सकारात्मक। ठीक है, तो ऑप्शन द इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पेरियार के नाम से भी जाने जाते हैं? तो आपको पता होगा स्टूडेंट, ये हमने जो पढ़े थे भीमराव अम्बेडकर, गोविंद गिरी, ज्योतिबा फुले, ये सब कौन थे? समाज सुधारक थे। कौन थे? समाज सुधारक थे। जैसे कि आप जानते हैं ज्योतिबा फुले ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। पुस्तक का नाम क्या था? गुलामगिरी। ये सिर्फ समाज के अकॉर्डिंग जो समाज में बुराई थी उनको दूर करने के लिए इन्होंने काम किए। तो उनमें कौन थे जिसको पेरियार के नाम जाता था? रामास्वामी नायकर। कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर, यानी ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ? तो आप याद रखें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है जो आपके कब लागू हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1878 में। कब हुआ था? 1878 में। ठीक है, यानी इसमें कानून बनाया गया जो भी अंग्रेजों के खिलाफ लगेगा उसके क्या है, सामान सबूत उसको जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, ये कानून बनाता है इसमें। नेक्स्ट है, बांगर क्या है? आप सभी जानते हैं होता है जलोढ़ मृदा में। ठीक है, यानी बांगर और खादर क्या होता है? बांगर और खादर। बांगर क्या होती है? पुरानी जलोढ़ मृदा। खादर क्या होती है? नवीन जलोढ़ मृदा। खादर क्या होती है? नवीन जलोढ़ मृदा। तो इसमें पुरानी है, बांगर है, तो क्या हो जाएगी? पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक है, ऑप्शन है। अब जलोढ़ मृदा क्या होती है स्टूडेंट? जो जल के द्वारा यानी नदियों के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई जाती है उसको कहते हैं जलोढ़ मृदा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं इसी तरफ। खड़ीन, जोहड़ और टाक आपको पता ही ये सब क्या है, परंपरागत जल संरक्षण के स्रोत हैं। ठीक है, तो इसमें वही पूछा है कि ये वर्षा जल संग्रहण नहीं, वर्षा जल को इकट्ठा करने के भी आपके स्रोत हैं। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की जो स्थानीय संरचना है उनको हम क्या कहते हैं? खड़ीन, जोहड़ और टाका कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम कौन से उद्योग का प्रमुख कच्चा माल? यानी आपको बताना है चूना पत्थर और सिलिका और जिप्सम से कौन सा पदार्थ बनाया जाता है? तो आपको पता होगा इससे सीमेंट बनाया जाता है। स्टूडेंट क्या बनाया जाता है? सीमेंट। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा। देखो ज़्यादा डिटेल से आप विश्लेषण से हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ आपको ये देखना है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव ए बी सीधे वाले क्वेश्चन है, ABCD वाले, ठीक है, ए बी सीधे वाले, इनमें आपके राइट आंसर क्या है, सिर्फ ये आपको मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें आपको हो जाएगा सीमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है,
लोक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के क्षेत्र अधिकार में कौन से राजमार्ग आते हैं? केंद्र में सेंट्रल वाला सेंट्रल केंद्र में कौन का राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एक शक्ति के ऊर्ध्वाधर वितरण का उदाहरण है। देखो ये सब क्या है? हमारे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये हमारे क्या है? सरकार के अंग है। क्या है भाई? सरकार अंग। लेकिन इसने क्या पूछा है कि एक शक्ति के ऊर्ध्वाधर वितरण का उदाहरण कौन सा है? ये आपका सामुदायिक सरकार। कौन सी हो जाएगी? सामुदायिक सरकार। ऑप्शन दे हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि श्रीलंका स्वतंत्र कब बना, यानी श्रीलंका जो देश है राष्ट्र वो स्वतंत्र कब बना? तो वह है आपके दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपको 1948 में, ठीक है। किस में हो जाएगा भाई? 1948, ठीक है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आपको और बचे हैं विषय, इनको और देख लेते हैं कि राइट आंसर क्या होने वाले। अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति कहलाता है, तो वो आपके कहलाता है नारीवाद। यानी जो स्त्री और पुरुष को बराबर समझता है, बराबर अधिकार देने की कोशिश करता है, उसको हम कहते हैं नारीवाद। ऐसे ही नारीवादी आंदोलन होता है। क्या होता है? नारीवादी आंदोलन होता है जो स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिलाने के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं वो नारीवादी आंदोलन होते हैं। इसमें भी क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, कांशीराम ने निम्न में से किस दल का गठन किया था? जो कांशीराम थे उन्होंने कौन से राजनीतिक दल का गठन किया था? तो वो आप याद रखें कौन से राजनीतिक दल था। वो था आपके कौन सा? वो था आपके डियर स्टूडेंट बहुजन समाज पार्टी। कौन है? बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। तो ऑप्शन सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी। क्या पूछा? भारतीय जनता पार्टी निम्न में से किसका नेतृत्व किया है? तो इसमें भाई किसका नेतृत्व किया है इन्होंने क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का। किसका क्या है भाई? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी अपना बच रहा है कि निम्न में से कौन सा एक गैर नवीनीकरणीय संसाधन नहीं? एक तो होता है दोस्तों नवीकरणीय, एक होता है गैर नवीकरणीय, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं कि ये सारे कोयला, पेट्रोल, खनिज, ये सब क्या है आपके गैर नवीनीकरणीय, और ये इनमें से कौन सा नहीं है? गैर नवीनीकरणीय यानी नवीकरणीय है, ठीक है। तो हो जाएगा जल। कौन सा होता है? जल, यानी इसको हम बार बार इसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें दे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में साख का सबसे बड़ा स्रोत है। साख कहते हैं ऋण देना, ठीक है, यानी ब्याज जो देते हैं उसमें सबसे बड़ा स्रोत किसका है? तो आप देखते हैं सेठ साहूकार होते हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ब्याज पर क्या देते हैं? ऋण देते हैं, साख देते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह व्यापार अवरोधक है, इनमें से कौन सा है जो व्यापार में क्या है? बाधा बनता है, रुकावट बनता है? निर्यात पर कर, ठीक है, आयकर, आयात पर कर। तो दोस्तों इसमें क्या होता है आपका? इसमें होता है आपके क्या होगा भाई? ये नहीं, आप आयात पर कर लगा देंगे, ठीक है, आयात पर कर लगा देंगे आने वाली चीज़ों पर, तो क्या हो जाएगा? व्यापार में अवरोधक बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मार्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? तो वह आपके कृषि उत्पादन पर, ठीक है। किस पे लगाया जाता है? कृषि से जो चीज़ें बनती हैं उन पर एक मार्क लगाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका से हो जाएगा। तो ये था पहले स्टूडेंट जो हमारे 18 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप वाले थे, ABCD वाले। तो आप बताइए कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें सही हो रहे हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह, इनको देख लेते हैं। जैसे 1804 की नागरिक संहिता कब हुई थी? 1804 में। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? 1804 की नागरिक संहिता को किस नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। किससे भाई? डियर स्टूडेंट, नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नेपोलियन संहिता, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रेगर मृदा का नाम है, तो यानी काली मृदा को हम क्या कहते हैं भाई? रेगर मृदा, यानी रेगुर मृदा भी कहते हैं। किसको? काली मृदा को। ऑप्शन 2 में क्या हो जाएगा? काली मृदा। नेक्स्ट 3, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का यानी 1/3 हिस्सा क्या है? रक्षित है, यानी 1/3। कौन सा भाई? इसमें आ जाएगा आपका 1/3, ठीक है। कितना भाई? 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो आपको पता है ब्रुसेल्स। क्या है भाई? ब्रुसेल्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रेलवे अथवा डाकघर क्षेत्र के उदाहरण है, तो ये कौन से क्षेत्र के? सार्वजनिक क्षेत्र के। कौन से हैं? सार्वजनिक। कौन से भाई? सार्वजनिक। एक तरह से इसमें ये भी आंसर हो सकता है कि देखो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। द्वितीयक में आपके क्या आता है? विनिर्माण, यानी कच्चे माल से आप कोई नई वस्तु तैयार करते हैं।
और तृतीय क्षेत्र में आपके सेवा, ठीक है, सेवा कराते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके क्या हो जाएगा, आपके सही है सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, और तृतीय क्षेत्र में भी आते हैं। नेक्स्ट प्रौद्योगिकी, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वो मुख्य कारक है जिससे की प्रक्रिया को उत्प्रेरित क्या है, तो वैश्वीकरण। वो कौन सा है, वह आपका वैश्वीकरण। क्या है भाई, वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण। तो ये आपके 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, इनमें से भी आप बताएं कितने सही हो रहे हैं। 12 18 आपके टोटल कितने हो जाते हैं, टोटल 24 क्वेश्चन है जो एक एक नंबर यानी ऑब्जेक्टिव टाइप वाले और रिक्त स्थान थे। तो आप इनमें बताएं कमेंट में कि कितने क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं छोटे छोटे क्वेश्चनों को एक बार और थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि इनसे भी आपको पता लग जाएगा हमने क्या किया है। जैसे वीटो क्या होता है भाई, वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर होता है अस्वीकार करने की शक्ति, अस्वीकार करने की शक्ति, ठीक है, अस्वीकार करने की शक्ति को हम क्या कहते हैं, जैसे हम कोई विधेयक कोई कानून राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो उसको रोक मना भी कर सकता है, ठीक है, और वो क्या है उसको हाँ भी कर सकता है, उसको रोक भी सकता है। नेक्स्ट है मुद्रण संस्कृति से गरीब जनता को क्या लाभ पहुंचा, उदाहरण दीजिए। तो इससे क्या लाभ पहुंचा दोस्तों, इससे आपके मुद्रण संस्कृति से गरीब जनता को क्या लाभ पहुंचा, तो यानी सूचना, सबसे पहले आपको सूचना और विचार उन तक पहुंच गई, ठीक है, सूचना और विचार, ठीक है, सूचना और विचार। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है थर्ड में आपके, मुद्रण की पहली तकनीकी किस देश में विकसित हुई, कोई दो देशों के नाम। इन सबसे पहले जो छपाई का कार्य हुआ था, मुद्रण का छपाई का कार्य, वो किन देश में हुआ था, तो आपको पता होगा। तो वो किस में हुआ था भाई, एक आपके चीन और जापान, ठीक है, दो ही पूछे तो आप याद रखें, चीन और जापान, ठीक है, चीन और जापान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, सतत विकास, सतत पोषणीय विकास हमने आपको प्री बोर्ड में बताया था, यानी ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ी को नुकसान को पहुंचाए बिना किया जाता है। इन संसाधनों का ऐसा उपयोग करना जो आने वाली पीढ़ी भी उससे क्या है फायदा उठा सके, यानी लाभ उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन स्थानीय समुदाय की भूमिका को क्या करिए, संक्षेप में लिखिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जैसे प्रारंभिक ज्ञान, यानी प्रारंभिक उनका जो ज्ञान है, ठीक है, वो भी उनके लिए क्या है, उनका लाभदायक बनता है, यानी उनको संरक्षण के लिए उपयोगी होता है। दूसरा है प्रत्यक्ष भागीदारी, यानी समुदाय की उसके संसाधनों में क्या है, प्राकृतिक संसाधनों में प्रत्यक्ष क्या होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोह और इस्पात उद्योग को आधारभूत क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सारे कच्चे मालों के लिए क्या होते हैं, कच्चे माल उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, ये क्या कराते हैं, कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट, श्रीलंका में अधिकांश आबादी दो जाति समूह बटी हुई थी, आपको पता है, एक तो सिंहल जाति थी, वहाँ पे कौन सी थी, सिंहली जाति, ठीक है, और एक थी आपके तमिल, क्या थी, तमिल थी, ठीक है, तो दोनों जाति आपकी हो जाएंगी। नेक्स्ट, सांप्रदायिकता के सबसे बुरे स्वरूप का एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे बड़ा स्वरूप ये है कि सांप्रदायिक दंगे होना, फसाद होना, संघर्ष होना, ठीक, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे होना, ठीक है, या फिर दंगे लड़ाई झगड़े होना, ठीक है। नेक्स्ट है राजनीति में गठबंधन या मोर्चा, क्या होगा, आपको पता है कि दो सरकार मिलकर कई राजनीतिक दलों द्वारा गठित साझेदारी को क्या कहते हैं, गठबंधन कहते हैं। सिक्कों के चलन से पहले किन चीज़ों का प्रयोग क्या मुद्रा के रूप में होता था। तो प्यारे बच्चों, आप इसमें बता सकते हैं कि यानी सिक्कों के चलन से पहले किन चीज़ों का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था, वस्तुओं का प्रयोग होता था। जैसे फॉर एग्जांपल किसी अनाज के बदले में किसी को क्या है कोई बर्तन लेने हैं, ठीक है, या फिर किसी को जूते के बदले में क्या है अनाज लेना है, यानी जो वस्तु जिसके पास नहीं थी उसके बदले में वो क्या है दूसरी वस्तु ले लेता था, ठीक है, बदले में क्या है दूसरी वस्तु ले लेता था, जिसको क्या कहते हैं हम वस्तु विनिमय क्या कह सकते हैं, ठीक है, क्या कहते थे, वस्तु विनिमय कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है प्यारे स्टूडेंट्स, अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर क्यों बेच सकते थे, क्योंकि उनके पास क्या था, उनके पास बड़े क्या था उनको सरकारी सब्सिडी मिलती थी, क्या मिलती थी भाई, उनको सरकारी सब्सिडी मिलती थी, और उसके बड़े पैमाने पर उनके क्या है मशीनीकृत थे, बड़े पैमाने पर क्या थे, बड़े पैमाने पर मशीनें थी, ठीक है, और उन्नत प्रौद्योगिकी थी, क्या थी उनके पास, उन्नत प्रौद्योगिकी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन के उदय के दो कारण क्या थे। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं उसमें दो कारण कौन से थे, उत्पाद सुरक्षा संबंधी चिंताएं, क्या था भाई, उत्पाद संबंधी समस्याएं, ठीक है, उत्पाद की सुरक्षा संबंधी समस्याएं थी। दूसरे क्या था आपके अनुचित प्रथाएं, क्या था, अनुचित प्रथाएं, ठीक है, अनुचित प्रथाएं। नेक्स्ट इसके बाद ये आपके सेक्शन बी में आपके थोड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको आप देख सकते हैं ना, ये आप तो करे होंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम जो मेन चीज़ है आपको बता सकते हैं कि जो मैप में यानी कौन सी चीज़ें कौन सी जगह कहाँ है, कौन सा लो एस कहाँ है, वो जो पूछा गया है
उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। चेक क्या है, ये तो सभी आप नॉर्मली जानते हैं कि चेक क्या होता है। यानी एक ड्राफ्ट होता है, ठीक है, जो व्यक्ति बैंक द्वारा व्यक्ति को दिया जाता है चेक बुक के रूप में, और व्यक्ति उसको क्या है, उसमें अपना अकाउंट नंबर साइन करके पैसे भर देते हैं, तो दूसरा उसको निकाल सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो महात्मा गांधी का जो प्रमुख आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च है, ठीक है, सविनय आयोग का आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ये सारे आंदोलन आपको लिखने थे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट जो लास्ट का रहेगा वो आपको समझने का है कि मैप में आपको भारत के मानचित्र में लौह स्कोर क्या भरने थे, स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में आपको भरना था। इन्हीं कहाँ कहाँ से गुजरता है। जैसे आप फर्स्ट में बात करते हैं गोवा। गोवा क्या है भाई, गोवा आपके क्या था, ये आप याद रखें, गोवा झारखंड का लोएस्ट है। गोवा कहाँ है, झारखंड में, ठीक है। तो आपको कौन से राज्य में भरना था, गोवा झारखंड में, जो ये क्या है, लोएस्ट है, ठीक है, क्या है, लोएस्ट है। नेक्स्ट है आपका बल्लारी, और बल्लारी भी आपके कहाँ है, कर्नाटक में। बल्लारी कहाँ है आपके, बल्लारी है आपके कर्नाटक में। कहाँ है स्टूडेंट, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। ये भी एक लोहेस्क है। उसके बाद देखो स्वर्णिम चतुर्भुज की हम बात करते हैं तो आपकी ये चलता है दिल्ली से स्टार्ट होकर कहाँ जाता है, मुंबई जाता है, मुंबई से आपके कहाँ जाता है, चेन्नई जाता है, चेन्नई से आपके कोलकाता जाता है, कोलकाता से फिर बम्बई जाता है। तो आप कह सकते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है। इस तरह आप इनमें आपको लगाने थे। तो आप कह सकते हैं मुंबई, मुंबई में जाता, चेन्नई, फिर उसके बाद चेन्नई तमिलनाडु, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इसमें से भी आप अथवा में दिया, ये भी आपको आसान थे। जैसे कोयला खान भरनी थी, सिंगरेनी। पहले क्या है भाई, सिंगरेनी कहाँ है, तेलंगाना में कोयले की खान है। कहाँ भाई, सिंगरेनी, सिंगरेनी कहाँ है आपके, तेलंगाना में, तेलंगाना, ठीक है। या फिर आपको आंध्र प्रदेश भी मिल सकता है, क्योंकि पहले क्या है, आंध्र प्रदेश राज्य था, तेलंगाना बाद में बना है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद रानीगंज। रानीगंज आपके क्या है, पश्चिम बंगाल में, जो कि कोयला की खान। रानीगंज कहाँ है आपके, पश्चिम बंगाल में। आपको रानीगंज कहाँ भरनी थी, पश्चिम बंगाल में भरनी थी, ठीक है, पश्चिमी बंगाल में भरनी थी। नेक्स्ट उसके बाद आपको एयरपोर्ट पूछे, हवाई पत्तन पूछे हैं, तो दिल्ली क्या है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, ठीक है। और कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इस तरह अपन को ये कंप्लीट करना था। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने जो आपको आज का पेपर कराया था, ये आपके जो 10th क्लास का आरबीएससी का सामाजिक यानी सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो है, उसके हमने आपको ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान कराए हैं। उसके बाद हमने आपको मैप भी बताए, और छोटे छोटे एक एक नंबर के जो क्वेश्चन थे वो भी हमने आपको इसमें हल कराए थे। नेक्स्ट जो भी आपके पेपर होंगे उनको भी हम इसी तरह इसी क्लास चैनल के जरिए आपको कराएंगे, ठीक है। तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन इस पेपर में ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान वाले कंप्लीट बैठ रहे हैं। तो आज की इस क्लास के लिए यहीं तक